हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ फायर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनकी टेंसों के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, ये शब्द आते हैं, या है, ई है आदि शब्द। ठीक है, जैसे कि तुम खाना खा चुके हो, तो लास्ट में क्या आया है? चुके हो। ठीक है, तो इससे टेंस की पहचान होती है। ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसे कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। इसका रूल यानी कि नियम होता है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन ये तो हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो एक वचन होते हैं जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम होता है तो वो होते हैं एक वचन, और बहुवचन में बाकी के जो बच्चे वो यू, वी, दे, आई या प्लूरल नाउन होता है वो होंगे, तो ये बहुवचन में आ जाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल बनाएंगे हम। पहला क्या है? वह घर चली गई है। ठीक है, गई है, तो लास्ट में गई है आया है, तो इससे टेंस की पहचान होती है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, चली गई है यानी कि फीमेल है, तो फीमेल के साथ लगाएंगे सी। उसके बाद हैज या हैव, तो सी के साथ लगाएंगे हैज, क्योंकि सी एक वचन होता है, तो सी हैज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है? चले जाना। ठीक है, तो चले जाना क्या होगी? यानी कि जाना गो। गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और गॉन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगी गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ चली गई? घर, तो गॉन टू हाउस, तो ये हो जाएगा सी हैज गॉन टू हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की हो जाएगी आई। आई बहुवचन होता है, तो इसके साथ लगा देंगे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या? कर चुका है, करना, तो करना की होती है डू, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। ठीक है, पूरा के लिए लगा देंगे ऑल, अपना काम के लिए आई के साथ अपना की लगाएंगे माई, काम की वर्क, तो आई हैव डन ऑल माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है दिया अंग्रेजी पढ़ चुकी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिया, तो सबसे पहले दिया, दिया नाउन है, तो इसके साथ लगा देंगे हैज, क्योंकि नाउन एक वचन में आता है, तो दिया हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना की क्या होती है? स्टडी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड, ईडी और जोड़ दें स्टडीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो स्टडीड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हम यह खबर पहले ही सुन चुके हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, तो हम की हो जाएगी वी, बी बहुवचन में आता है, तो इसके साथ लगा देंगे सहायक क्रिया हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? सुनना, तो सुनना क्या होती है? हियर्ड। तो यहाँ पे पहले ही जो शब्द दिया है, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे वर्ब से, तो पहले की ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब क्या है इसमें? सुनना, तो सुनना की होती है हियर, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हियर्ड, आर डी, हियर्ड, HEARD। ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यह खबर,
तो यह खबर के लिए दिस न्यूज, तो ये हो जाएगा वी हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है बे क्रिकेट मैच जीत चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बे, तो बे के लिए हो जाएगी दे। दे बहुवचन होता है तो इसके साथ हम सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, जीत चुके हैं, जीतना, तो जीतना की होती है वॉन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट मैच, तो वॉन दी क्रिकेट मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता कहानी लिख चुकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, ठीक है, ये डबल ई है, सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, तो सीता एक वचन होती है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, लिखना, लिखना की क्या होती है, राइट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, ठीक है। वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, तो रिटन दी स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने तुम्हारी मदद की है। तो उसने की, ही एक वचन होता है तो उसके साथ लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। उसके बाद वर्ब क्या है, मदद की है, तो मदद करना क्या होती है, हेल्प, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो हमने फॉर्म के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ पीछे की वीडियो देखें जाके, केवल फॉर्म की वीडियो है, उसमें आप मदद मिल सकती है फॉर्म के बारे में। तो ही हैज हेल्प्ड वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसकी मदद की है, तुम्हारी, तो तुम्हारी की हो जाएगी यू, ही हैज हेल्प्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश बाजार जा चुका है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, रमेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, रमेश नाउन है तो उसके साथ लगा देंगे हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाना की हो जाएगी गॉन। टू कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन क्रिकेट खेल चुका है। तो मोहन, मोहन यहाँ पे नाउन है तो इसके साथ लगा देंगे हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो खेलना की हो जाएगी प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। अब क्या खेल चुका है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो प्लेड दी क्रिकेट। मोहन हैज प्लेड दी क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम रामायण पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, तुम की यू हो जाएगी। उसके बाद यू बहुवचन होता है तो इसके साथ सहायक क्रिया हैव लगा देंगे, हैव। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, रीड की तीनों फॉर्म में ये सेम होती हैं, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण, तो रीड दी रामायण, ठीक है। यू हैव रीड दी रामायण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।